हेलो फ्रेंड्स, जर्मनी में मूव ऑन होने से पहले 10 ऐसी बेसिक बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसी कौन सी बात है जिससे एज अ स्टूडेंट आपको 1000 to 1500 यूरोस चालान भी पड़ सकता है। आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे और काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ चुके हैं इस मामले में चालान। इसके अलावा आपका वीज़ा कुछ भी हो, अगर आप जॉब सर्च वीज़े पे आ रहे हो, विजिट वीज़े पे आ रहे हो, वर्क वीज़े पे आ रहे हो, स्टडी वीज़े पे आ रहे हो, स्पाउस वीज़े पे आ रहे हो, किसी भी किस्म से अगर आप ईयू कंट्रीज से आ रहे हैं, नॉन ईयू कंट्रीज से आ रहे हैं, लेकिन ये 10 ऐसी बेसिक बातें जो कि सबको पता होनी चाहिए आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली बात, आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए। अगर आपका इंग्लिश टॉट प्रोग्राम क्यों ना हो, एटलीस्ट A1 लेवल तक की आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए, जो कि आप इट्स अप टू यू। आप यूट्यूब से सीखें, डुलिंगो से सीखें, लिंगोडा से सीखें, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सीखें, कहीं से भी सीख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आप एग्ज़ाम्स दे के आएँ, बट बेसिक आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए ताकि आपको एयरपोर्ट के नाम पता चल सकें, आपको ट्रेन स्टेशन के नाम पता चल सकते हैं, रोड के साइंस पता चल सकें, ग्रोसरी स्टोर पर जाके आप कुछ बता सकें, कुछ अपने बारे में बता सकें, किसी के बारे में पूछ सकें, कुछ अपने नेविगेशंस ले सकें। किसी भी किस्म के लिए आपके पास बेसिक A1 लेवल की जर्मन होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी करेंसी। आपके पास यूरोज़ होने चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपके पास 2 यूरो या 1 यूरो है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपको ट्रॉली अनलॉक करने के लिए जिसमें आप अपना सामान लोड कर सकें, आपको कॉइन्स चाहिए होते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, एशियन कंट्री से जो भी स्टूडेंट आता है या इंटरनेशनली आता है उनके पास कॉइन्स नहीं होते, नॉर्मली नोट लेके आए होते हैं। अगर कॉइन किसी तरह मिल जाता है, किसी से आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे कॉइन लेके आए ताकि आप ट्रॉली अनलॉक करके अपना सामान लोड करके एयरपोर्ट से बाहर आ सकें। ये सबसे बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है जर्मनी के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर। थर्ड नंबर पे आपका ट्रैवल अडॉप्टर। जर्मन आउटलेट्स जो हैं वो नॉर्मल अमेरिकन और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। इनके जो अडॉप्टर्स हैं वो रिंग टाइप होते हैं, स्क्वायर टाइप नहीं होते। मैं पिक्चर अटैच कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जर्मनी के जो ट्रैवल अडॉप्टर्स हैं इस तरह की आप परचेज़ कर सकते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इजीली मिल जाते हैं रिंग टाइप्स। और जाके आप जर्मन के किसी भी आउटलेट सॉकेट्स के ऊपर आप अपना सेलफोन चार्ज कर सको, लैपटॉप चार्ज कर सको, कोई भी अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो चार्ज कर सको। अब बात करते हैं स्टोर आवर्स की। संडे को कंप्लीट जर्मनी बंद होता है। तमाम स्टोर्स जर्मनी में संडे को क्लोज्ड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जो स्टोर्स मिलेंगे गैस स्टेशन के ऊपर, वो भी काफ़ी लिमिटेड यूटिलिटीज़ के साथ। आपकी तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट संडे को क्लोज़ होती हैं। पब्लिक डीलिंग्स तमाम संडे को क्लोज़ होती हैं जर्मनी के अंदर। और यहाँ पे आपको अगर संडे को जो चीज़ ओपन मिलेगी, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, मूवी थिएटर्स मिलेंगे और छोटी मोटी कोई शॉप्स होंगी कुछ, तो बस वो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तमाम चीज़ें संडे को क्लोज़ होती हैं। इवन पब्लिक बसेस की टाइमिंग्स भी आवर्ली हिसाब से चेंज हो चुकी होती हैं बहुत सारी सिटीज़ के अंदर। जर्मनी में कैश कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। जितने भी अरेबिक स्टोर्स, टर्किश स्टोर्स या छोटे स्टोर्स हैं वहाँ पे कैश एक्सेप्ट किया जाता है और आपके जो क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते। तो बेस्ट ये है कि आपके पास कैश इनफ होना चाहिए ताकि आप किसी लोकल स्टोर से अपनी ज़रूरत की चीज़ ईजिली परचेज़ कर सकें। फिफ्थ नंबर पे है आपका पेडिस्ट्रियन वॉक का सिलसिला। पेडिस्ट्रियन वॉक के लिए आपको अगर रोड क्रॉस करना है तो आपको वेट करना है जब तक आपकी पेडिस्ट्रियन वॉक की लाइट ग्रीन ना हो जाए। आप रेड लाइट के ऊपर रोड क्रॉस नहीं कर सकते जब तक गाड़ियां आके अपने रेड लाइट पर रुकेंगी नहीं, और जब तक पेडिस्ट्रियन वॉक का सिग्नल ग्रीन नहीं होगा आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। 6 नंबर पे वाटर इज़ नॉट फ्री एट एनी जर्मन रेस्टोरेंट और एनी ऑफ द जर्मन पब्लिक प्लेस। आप टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं। जर्मनी में वाटर इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन अ बियर, बट यू कैन ड्रिंक टैप वाटर्स एज वेल, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। एंड 7th पोजीशन आपका टोरेंट। सबसे पहले जर्मनी में इन होने से पहले, या मैं कहता हूँ अपने होम कंट्री से फ्लाई करने से पहले, टोरेंट अपने लैपटॉप से डाउनलोड हुआ अनइंस्टॉल करें सबसे पहले। क्योंकि जैसे आप जर्मनी में कोई भी कॉपीराइट कंटेंट डाउनलोड करते हैं या आप डाउनलोड नहीं भी करें, बैकएंड पर डाउनलोड हो जाए तो आपको एक हैवी चालान देना पड़ सकता है। तो कोई भी जर्मनी में रहते हुए कॉपीराइट कंटेंट डाउनलोड करने की कोशिश मत करें। काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे 1000 to 1500 यूरोस चालान लग चुके हैं। इट्स अप टू स्टूडेंट्स और अप टू दी कॉपीराइट कंटेंट कि कॉपीराइट कंटेंट का टाइम फ्रेम कितना था, उस हिसाब से डिफरेंट चालान्स स्टूडेंट्स को लग चुके हैं। इसके अलावा जो जर्मनी में रहते हैं उनको भी। जर्मनी में रहते हुए 8th पोजीशन पर, जो कि मैं अगर पॉइंट आउट करूं किसी चीज़ को 10 out of 8, वो ये है कि आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हुए एक कॉस्ट पे करनी है। पब्लिक टॉयलेट्स फ्री नहीं है जर्मनी में।
अलबत्ता रेस्टोरेंट्स के अंदर टॉयलेट्स जो हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, बट अगर रेस्टोरेंट्स के जो वर्कर्स हैं वो आपको परमिशन दे दें तो। मोस्ट ऑफ द केसेस रेस्टोरेंट के ओनर्स जो होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं वो आपको परमिशंस दे देते हैं, तो आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने के बजाय कहीं भी रेस्टोरेंट यूज़ कर सकते हैं for your bathroom purpose. And on ninth, you have to be learn all of the German rules. I know it is quite difficult, but you have to be learn all the basic German rules. Most important, आपको यहाँ पे रहते हुए अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आप बाइक लेन पे वॉक नहीं कर सकते, और अगर बाइक चला रहे हैं तो आप फुटपाथ के ऊपर साइकिल नहीं चला सकते। फुटपाथ के ऊपर साइड पे ही नॉर्मली बाइक लेन बना होता है, या फिर रोड के कॉर्नर्स पे बाइक लेन बना होता है। आपने सिर्फ अपनी अगर बाईसाइकिल चला रहे हैं तो आप वहाँ पे सिर्फ चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी ऐसी जगह पे पार्क कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, लाइक आप लिडिल, रेवे, अल्डी इनके बाहर पार्क कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक, बट आप नॉन पार्किंग जो स्लॉट्स होती हैं वहाँ पार्क नहीं कर सकते। अगर आप पार्क कर देते हैं तो आपको एक हैवी चालान भी पे करना पड़ सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जर्मनी मूव होने से पहले आपके पास अपना अपार्टमेंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर अपार्टमेंट नहीं है तो रूम नहीं है तो होटल की बुकिंग नहीं है तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं तो आप उनके पास जाके स्टे कर सकते हैं। जर्मनी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, या जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, या इसके अलावा जो विज़िट पर आते हैं, अगर उनके पास एकोमोडेशन ना हो तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। काफ़ी हमारे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स की हम हेल्प भी करते हैं, बट मीनवाइल हम सबको कवर अप नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर जब आप जर्मनी मूव ऑन हो रहे हो, आपके पास अपनी प्लेस होनी चाहिए जहाँ आप जाके रह सको। German peoples are unfriendly, but they would like to glad and would like to help. So they normally help to everyone, but depend करता है सारे Germans एक जैसे नहीं होते, they are mostly unfriendly as well. So आपको तमाम काम खुद से करने, तमाम चीज़ें आपको खुद से प्रिपेयर करनी है। सो इट्स बेटर कि जब आप जर्मनी मूव ऑन हो तो आपके पास अपना स्पेस हो, अपना अपार्टमेंट हो, ताकि आप वहाँ जाके सर्वाइव कर सकें। ये 10 ऐसी बेसिक इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको जर्मनी मूव ऑन होने से पहले पता होनी चाहिए। आई होप सो आपको चीज़ समझ में आई होंगी, और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और तमाम अपकमिंग लोगों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई जर्मनी मूव होने से पहले 10 ऐसी बेसिक बातें जान सके। इसके अलावा आप जिस सिटी में आने वाले हैं अपने सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में ऐड करें, ताकि मैं कोशिश करूंगा उस सिटी को भी कवर अप करो, एक टूर गाइड बनाऊं, ताकि एक न्यू स्टूडेंट या न्यू इंटरनेशनल कमर्स कोई भी जर्मनी इन होता है तो उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए, और कौन कौन सी स्टेप्स को उसको फॉलो करना है। आई होप सो आई वुड try and I would like to cover all of the Germany very soon, so please stay tuned.